नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस साइकोलॉजी की क्लास में हम पढ़ेंगे विकास के सिद्धांतों में नैतिक विकास का सिद्धांत है हमारा जीन पियाजे का, और भाषा विकास का सिद्धांत है नोम चॉम्स्की का। आज हमारे भाषा विकास के सिद्धांत कंप्लीट हो जाएंगे साथियों, और हमारी पहली यूनिट अब समापन की ओर है। इसके बाद एक क्लास और होगी आपकी, उसके बाद हम सेकंड यूनिट पर जाएंगे। उससे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, और आपके लिए जो हैंड रिटेन नोट्स जो ये क्लासें चल रही हैं, इन्हीं के हैंड रिटेन नोट्स आपको व्हाट्सएप पर अगर मंगवाने हैं तो आप लोग 51 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, और इसकी जो टेस्ट सीरीज़ है उसके आपको 45 रुपीज़ एप्लीकेशन पे आपको डिपॉजिट करना है, और आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो ज्वाइन हो जाएगी। अगर आप कॉम्बो टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं साथियों ऑल ओवर सब्जेक्ट की, तो आपको 51 रुपीज़ पेड करने होंगे और एप्लीकेशन पर ज्वाइन करना होगा। वहीं अगर आप लोग ईबीएस की अलग से पीडीएफ व्हाट्सएप पे मंगवाना चाहते हैं तो उसका 49 रुपये प्राइस है, और ये आपकी ऑल टॉपिक वाइज ईबीएस की टेस्ट सीरीज़ आपको 55 रुपीज़ में है, जिसमें आपको ऑल ओवर टॉपिक आपके जितने भी ईबीएस के हैं सब टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। तो आज से ही अपना अभ्यास आरंभ कर दें, और आज की इस क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत और हमारा भाषा विकास का सिद्धांत नोम चॉम्स्की का। आइए अब हम इनको विस्तार से एक बार पढ़ते हैं। तो देखिएगा, नैतिक विकास सिद्धांत किसका है साथियों? जीन पियाजे का। जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत दो अवस्थाओं का जिक्र किया गया है। दो अवस्थाएं आपको याद रखनी है, प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा सीधा सीधा। ऑप्शन में आपको अवस्थाओं के नाम दिए जाएंगे, चाहे वो जीन पियाजे की हो चाहे कोहल वर्ग की हो, और पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी भिन्न अवस्था है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जीन पियाजे की आपको अगर नैतिक विकास सिद्धांत की चर्चा की जाए तो आपको दो अवस्थाएं याद रखनी है। पहली है परायत्त नैतिकता की अवस्था, और दूसरी है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। तो पहली हमारी परायत्त नैतिकता की अवस्था की उम्र है 2 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक। क्लियर? इस अवस्था में बालक अपनों से बड़ों के साथ अंत्यक्रिया करता है। बड़ों के साथ अंत्यक्रिया करेगा, नाम से ही पता चल रहा है। परायत्त दूसरों के साथ क्या करेगा? अंत्यक्रिया करेगा, परंतु असमान अंत्यक्रिया करता है। अंत्यक्रिया तो करेगा लेकिन असमान करेगा। इस अवस्था में नैतिक विकास को जो भी संप्रत्य विकसित होते हैं वे दृढ़ निरपेक्ष व अपरिवर्तनीयशील होते हैं। ध्यान रखना है, बच्चा हमेशा सर्वव्यापी जो बात है उसमें ज़्यादा विश्वास करेगा, बात दूसरों की मानेगा, लेकिन इस अवस्था में जो सर्वव्यापी गुण है या सर्वव्यापी कोई बात है उस पर ज़्यादा विश्वास करेगा। दूसरी बात यहाँ पर अवस्था आती है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, जो 9 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष के मध्य में होती है। इस अवस्था में बालक अपने संगी साथियों के साथ अंत्यक्रिया करता है। दोनों में अंतर है, अर्थात समान अंत्यक्रिया करता है। इस अवस्था में बालक का मानना होता है कि नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है तथा नियमों को मानना कोई ज़रूरी नहीं है। ध्यान रखना आप लोग, परायत्त अवस्था में तो क्या माना कि जो सर्वव्यापी बात है या कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ है उसको वो ज़रूर मानेगा, लेकिन स्वायत्त नैतिकता की अवस्था में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उस बात को माने या ना माने, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहा है? अंत्यक्रिया कर रहा है। बालक सर्वव्यापी न्याय में विश्वास नहीं करता है। तो ये आप लोगों को दो बातें याद रखनी है, दो अवस्थाएं याद रखनी है जीन पियाजे की। इतना ही है जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत, इसके बाहर आपका प्रश्न नहीं जाता। अगला हमारा आता है साथियों भाषा विकास का सिद्धांत। ध्यान रखेंगे आप लोग, भाषा विकास के सिद्धांत का अगर आपसे जिक्र किया जाए तो नोम चॉम्स्की आपको ऑप्शन में भरना है, लेकिन भाषा विकास के ऊपर अनेक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने तर्क दिए हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पावलाव की। पावलाव कहते हैं कि बालक शब्द और अर्थ के मध्य में संबंध स्थापित करके भाषा सीखता है।
इन्होंने क्या बताया कि बालक शब्द और अर्थ दोनों के मध्य में संबंध स्थापित करके बात को सीखेगा, भाषा को सीखेगा। इस संबंध को पावलाव ने अनुबंधन नाम दिया और आप लोगों को पता है, आप सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे पावलाव का अनुबंधन का सिद्धांत। ध्यान रखना आप लोग, जो कुत्ते पर उन्होंने प्रयोग किया था उसमें भी यही बताया है कि हर कोई व्यक्ति, कोई भी बालक कोई भी वस्तु को सीखता है, किसी भी अधिगम को करता है तो वो अनुबंधन के माध्यम से सीखता है। यही बात पावलाव ने बताई है कि शब्द और अर्थ दोनों में जब तक अनुबंधन नहीं होता है तब तक बालक भाषा नहीं सीखता। अतः पावलाव के अनुसार बालक भाषा को अनुबंधन से सीखता है। क्लियर हो गया पॉइंट? भाषा को बालक कैसे सीखेगा? अनुबंधन के द्वारा। वहीं पर स्किनर साहब क्या कहते हैं, देखिए भाषा विकास के बारे में, कि बालक भाषा को अनुकरण एवं पुनर्वलन के माध्यम से सीखता है। इन्होंने क्या कहा कि बालक भाषा को अनुकरण व पुनर्वलन के माध्यम से सीखता है। वहीं पर वांडूरा, अल्बर्ट वांडूरा, आप ही ध्यान रखना, निरीक्षण का सिद्धांत दिया था उन्होंने। तो इन्होंने क्या कहा था कि बालक जो होता है भाषा को केवल अनुकरण के द्वारा सीखता है, लेकिन स्किनर ने अनुकरण के साथ साथ पुनर्वलन पर भी बल दिया था। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर देता हूं कि अगर बात की जाए पुनर्वलन के जनक कौन है, ध्यान रखना, पुनर्वलन सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखेंगे आप लोग, क्लार्क एल हल ने दिया। किसने दिया? क्लार्क एल हल ने। अगर बात की जाए पुनर्वलन पर जो बात की थी अपने सिद्धांत में, अपने सिद्धांत पे पुनर्वलन शब्द पर जोर किसने दिया, तो याद रखना स्किनर ने दिया। दोनों ही पॉइंट क्लियर होने चाहिए। पुनर्वलन शब्द को अपने सिद्धांत में शामिल करने वाले स्किनर थे, जबकि पुनर्वलन शब्द के जनक या जिन्होंने सिद्धांत दिया वो है क्लार्क एल हल। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं भाषा विकास सिद्धांत, जो किसने दिया था? नोम चॉम्स्की ने दिया था। इन्होंने बताया कि बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे हम भाषा अर्जन तंत्र कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ध्यान रखना आप लोग, इसके नाम से जानते हैं। LAD शब्द भी आपको एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है ना। तो भाषा अर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। बालक के अंदर भाषा एक जन्मजात प्रवृत्ति है, बच्चा जन्म से ही भाषा को सीखता है। इस बात पर जोर देने वाले कौन थे, किस बात पर बल दिया नोम चॉम्स्की ने, कि भाषा जन्मजात प्रवृत्ति है। बालक जिस भाषा को भी सुनता है उसकी व्याकरण को अपने आप ही सीख जाता है। इसी वजह से नोम चॉम्स्की ने इसको एक नाम और दिया, ध्यान रखना, जनरेटिव ग्रामर थ्योरी। क्या बोलेंगे? जनरेटिव ग्रामर थ्योरी सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। अब आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बता रहा हूँ जहाँ पर आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है। देखिए, बेंजामिन ली हाफ, इसका पूरा नाम क्या है? बेंजामिन ली हाफ। ध्यान रखना आप लोग, बेंजामिन ली हाफ ने एक कथन दिया था, ध्यान रखना, भाषा सापेक्षता प्राकलन का संप्रत्यय। इंपॉर्टेंट है, नोट लगाइए आप लोग, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर देखिए दोनों में अंतर समझ लीजिए आप लोग। भाषा विकास सिद्धांत की अगर बात की जाती है, ध्यान रखना, भाषा विकास सिद्धांत की बात की जाती है तो चॉम्स्की आएगा, ठीक है। भाषा विकास सिद्धांत की बात की जाएगी तो चॉम्स्की आएगा, और भाषा सापेक्षता प्राकलन सिद्धांत या संप्रत्यय की बात की जाएगी तो बेंजामिन ली हाफ नाम आएगा। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाषा विकास सिद्धांत या जनरेटिव ग्रामर थ्योरी की अगर बात की जाए तो नोम चॉम्स्की आंसर होगा। अगर भाषा सापेक्षता प्राकलन सिद्धांत या संप्रत्यय किसने दिया, तो बेंजामिन ली हाफ के द्वारा दिया गया था। दोनों कंप्लीट यही क्लास में याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये आज का हमारा इतना छोटा सा पॉइंट था। कल की हम क्लास में बात करेंगे शारीरिक विकास के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसमें हम स्थूल तथा गामक विकास, स्थूल गामक विकास और सूक्ष्म गामक विकास के बारे में बात करेंगे, दोनों पॉइंट। साथ ही साथ हम विकास की विधियों के बारे में बात करेंगे कल की क्लास में। विकासात्मक या विकास को विकसित करने वाली विधियां कौन कौन सी हैं, उनके बारे में भी हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे साथियों। तो क्लास को मैक्सिमम से मैक्सिमम देखने की कोशिश करें। आप लोग ये मत सोचिएगा कि समझ में नहीं आता, समझ में आता भी है, लेकिन टेस्ट सीरीज़ अब आप लोग जरूर ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज़ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आपका विश्वास बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है,
और एक नए प्रश्न की खोज आपको मिलती है कि प्रश्न किस हिसाब से भी आपको बनने को तैयार होते हैं। तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ पर अभ्यास रेगुलर करना चाहिए। और साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ मात्र 45 रुपीज़ में है, जिसमें आपको 40 प्लस आपको टेस्ट मिलेंगे, हर एक टॉपिक से मिलेंगे, बिल्कुल बारीकी से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी किया गया है। तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। वही EVS को भी आप लोग ज्वाइन करें, ठीक है। और बात आती है सिलेबस की, तो सिलेबस बदलेगा नहीं, ध्यान रखना आप लोग। बात रहता है कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। जहाँ पर बदलाव होगा मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, जहाँ पर बदलाव होगा वो है अपने कल्चर के टॉपिक, ठीक है। पर्यावरण के अंदर कल्चर के टॉपिक जो हैं, जैसे अपने दुर्ग, मंदिर, महल, उन सब में जो भी चेंजेस होगा वो मैं आपको ऑलरेडी करवा रहा हूँ। टेंशन करने की कोई आपको बात नहीं है, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। और कहीं भी पात्रता के सिलेबस में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, टॉपिक वही रहेंगे, बस थोड़ी चीज़ें बदल सकती हैं, अंदर से उनका लेवल बढ़ सकता है, बट सिलेबस के पॉइंटों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच।